Good morning, students. Today we are going to start Animal Kingdom for class 11th. Here, first of all, I would like to request you, please, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल सके. मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनिमल किंगडम. फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्री. किस बेसिस पे हमने इतने सारे जितने अर्थ पर इतने एनिमल्स हैं उन सबको स्टडी कैसे करेंगे. तो उसको स्टडी करने के लिए हमने क्या है, उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा है. अब वो ग्रुप्स में जो बांटा है उन ग्रुप्स को किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उस वो जो कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ जो बेसिस है जिस पे हमने उसको डिवाइड किया है उस पे बात कर ले. फर्स्ट इज सिमेट्री. सिमेट्री हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम जो है 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो हम उससे अगर एक ही प्लेन है डिवाइड करने का तो हम उससे कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री. सो बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन. तो ऐसी जो सिमेट्री है जनरली इनवर्टिब्रेट्स में मिलती है, लाइक फ्लैट वर्म, प्लेटीहेलमिन्थस भी कह रहे हैं हम उसे, राउंड वर्म एस्के हेलमिन्थस कहेंगे, एनालिट्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस्क, लार्वा, एकाइनोडर्म्स और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब बायलैटरल सिमेट्री में आते हैं. क्रैब की क्लासिफिकेशन हम देख लें कि क्लास उसकी क्रस्टेसी है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है. ऐसे हम एक सिमेट्री की बात कर रहे हैं जो है रेडियल. रेडियल सिमेट्री कौन सी सिमेट्री है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है किसी भी प्लेन से हम उसको डिवाइड करें, जब वो प्लेन जो है सेंट्रल एक्सिस से क्रॉस करेगा तो किसी भी प्लेन में हम उसे डिवाइड करें तो उसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी. सो बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनिमल कैन बी डिवाइडेड into 2 equal halves by any plane passing through the central axis. So example इसके हैं सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, एडल्ट, एकाइनोडर्म्स. एग्जाम्पल में सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, एडल्ट, एकाइनोडर्म्स. हाइड्रा के क्लासिफिकेशन देख लें, इसमें क्लास जो है इसकी हाइड्रोजोआ, फाइलम सिलेंट्रेटा. ऐसी एक सिमेट्री है एसिमेट्रिकल सिमेट्री. ये कौन सा सिमेट्री है जिसमें एनिमल्स को हम किसी भी प्लेन में डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी हालत में उस एनिमल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते. तो एनिमल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर. सेंटर से वो अगर वो प्लेन पास होगा तो उसको इक्वल हाफ में कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते ऑर्गेनिज्म को. एग्जाम्पल में प्रोटोजोन्स, मोस्ट ऑफ स्पंजेस, एडल्ट स्नेल्स. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लें जर्मिनल लेयर. जर्म लेयर मीन्स जो लेयर्स हमारी जैसे हम लोग की जो बॉडी है उसके आउटर जो लेयर है उसका एपिडर्मल लेयर बोल रहे हैं या आउटर स्किन जो है. ऐसे ही जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम 2 जर्मिनल लेयर्स में बात कर सकते हैं. या तो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स उसमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी. यहाँ देखिए डिप्लोब्लास्टिक में डायग्राम में 2 जर्म लेयर्स की बात कर रहे हैं. कैसे देखिए, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर जो हम बात कर रहे हैं एंडोडर्म, और एक सेंटर में मीजोग्लिया. जो मीजोग्लिया है वो फुली डेवलप नहीं है, इसीलिए जो 2 लेयर्स हैं डिप्लोब्लास्टिक में वो सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होंगी. सो देखिए इसमें सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स. सेल जो हैं वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में है, अरेंज्ड है. और सेंटर में देखिए गट है, गट लाइनिंग है. सो सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, दैट इज एक्सटर्नल जो है एक्टोडर्म है और इंटरनल की हम बात करें तो एंडोडर्म. बोथ जर्म लेयर्स आर सेपरेटेड बाय मीजोग्लिया. Mesoglea is the undifferentiated non-cellular jelly-like layer which is not specialized to form any particular tissue or organ of the body. Mesoglea कोई भी particular tissue या organ नहीं बनाएगी बॉडी का, ना ही इसमें कोई specialized cells हैं. Animals derived from these 2 germ layers are called diploblastic. जो भी एनिमल जिसमें ये 2 germ layer प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म,
उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, जैसे कि सिलेंट्रेटा, निडारिया, और सिलेंट्रेटा को निडारिया भी कहते हैं, और टीनोफोरा। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं डिप्लोब्लास्टिक की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम देख लीजिए। सेंटर में गट, उसके बाद जो लेयर है वो है एंडोडर्म की, देन मेसोडर्म एंड देन इज एक्टोडर्म। सो सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ये जो 3 लेयर्स हैं एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, ऑर्गेनिज्म अभी बन रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसी टाइम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही ये 3 लेयर्स बन जाती हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ये 3 लेयर्स बन रही है तो वो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है। Cells are arranged in 3 embryonic layers. A sequence of their presence in body from outside. Outside से सबसे पहले हम एक्टोडर्म की बात करेंगे, फिर मेसोडर्म, then is एंडोडर्म. The sequence of their origin is, origin जब इसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो फॉर्मेशन कैसे हो रही है? सबसे पहले एक्टोडर्म, then एंडोडर्म and then मेसोडर्म. Animals derived from these 3 germ layers are called triploblastic animals. Example में members of Platyhelminthes से लेकर कॉर्डेटा तक इसके सभी एग्जाम्पल्स में आते हैं। नाउ व्हाट इज सीलोम? सीलोम की बात कर ले। सीलोम इज अ कैविटी और स्पेस विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म प्रेजेंट इन बिटवीन वॉल एंड गट वॉल। सीलोम क्या है? सीलोम एक कैविटी है और स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन है, एंड इज प्रेजेंट बिटवीन वॉल एंड गट वॉल। तो सीलोम को बात कर ले कि 3 टाइप्स के सीलोम हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? सीलोमेट की बात कर लेते हैं, जिसको हम ट्रू सीलोम भी कह रहे हैं। ट्रू सीलोम क्या है? ट्रू कैविटी इज प्रेजेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल एक्टोडर्म की बात कर रहे हैं, बॉडी वॉल एक्टोडर्म एंड गट वॉल, एंड कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन है। एग्जाम्पल है एनालाइड्स, ऑर्थ्रोपोड्स, मलस्क, एकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सीडोसीलोमेट। बॉडी कैविटी इज नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से बॉडी कैविटी की लाइनिंग नहीं है। मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज अ स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में कुछ पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल एस्के हेलमिंथस। नेक्स्ट है एसीलोमेट। एसीलोमेट की बात कर लें, ऑल 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट बट बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिंथस। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट मेंबर डिस्कस कर लेते हैं, साइकॉन, जिसको साइफा भी कह रहे हैं। आपकी जो पॉरीफेरा का मेंबर है ये बॉडी, जो साइकॉन बियर्स माइन्यूट पोर्स नोन एज ऑस्टिया। ये देखिए इसका डायग्राम साइफा का। साइकॉन कैसे ट्यूब लाइक बॉडी है और छोटे छोटे पोर्स हैं ऑस्टिया, और अब एक मेन ओपनिंग है ऑस्कुलम। तो क्या है ये? बॉडी ऑफ साइकॉन बियर्स माइन्यूट पोर्स नोन एज ऑस्टिया एंड सिंगल ओपनिंग फॉर एग्जिस्ट। कुछ भी बाहर बॉडी से फेंकना है तो उसके लिए सिंगल ओपनिंग है ऑस्क्यूलम। पोरस बॉडी साइकॉन प्लेस्ड इन फाइलम पॉरीफेरा। अब इन साइकॉन की जब हम बात कर लें, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर ही होगा, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। लार्वा जो है उसका नाम क्या है? एम्फीब्लास्टुला। हर ऑर्गेनिज्म के लार्वा का डिफरेंट नेम होगा, तो इसमें हम लोग साइकॉन या साइफा का जो लार्वा है एम्फीब्लास्टुला पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल है बाय बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल जो है होती है साइकॉन में। नाउ वाटर एंटर इन सेंट्रल कैविटी फ्रॉम वॉल ऑस्टियम। ऑस्टिया जो स्मॉल पोर्स हैं इसकी बॉडी वॉल में, वहां से वाटर एंटर करेगा इन द सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल लाइनिंग में ऑस्टिया में, एंड एग्जिट फ्रॉम ऑस्कुलम। साइकॉन हैव एंडोस्केलेटन, जो इसका जो स्केलेटन है वो अंदर प्रेजेंट है बॉडी के, एंडोस्केलेटन है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकैरियस एंडोस्केलेटन है ये। साइकॉन इज प्लेस्ड इन क्लास कौन सी है? कैलकेरिया।
फाइलम पॉरीफेरा। हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉरीफेरा के? साइकन इज मेराइन एंड ससाइल, जितने भी इसमें होंगे वो मेराइन और ससाइल होंगे। इट मे बी सॉलिटरी और मे फॉर्म अ कॉलोनी बाय बडिंग। सॉलिटरी मीन्स या तो अकेला मिलेगा या फिर कॉलोनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बाय बडिंग। इट हैव सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विद सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेलुलर लेवल की बॉडी है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर, एक ही सेल है, सेल के अंदर ही है, कैनोसाइट्स बनाते हैं। रेस्पिरेशन है बाय बॉडी सरफेस। एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हम 3 पढ़ेंगे, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड वन मोर इज अमोनिया, यूरिक एसिड एंड वन मोर 3 टाइप्स के यूरिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें जो ये साइकन है या पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं वो अमोनोटैलिक हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में भाई कई बार पूछा जाता है। फॉर टुडे दिस इज योर क्लास, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जो है मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच।